बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जनाब टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर लोग मैंने ये देखा है अंडों के सिलसिले में बहुत परेशान होते हैं। उन्होंने मुर्गियाँ रखी होती हैं या मुर्गियाँ ख़रीदते हैं और वो मुर्गियाँ अंडे नहीं देती या उन मुर्गियों में चर्बियों का मसला आ जाता है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो उसके बाद आपको मज़ीद कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस चर्बी का जो भी मसाइल हैं उन पर मैं आज सैर हासिल गुफ्तगू करूँगा और आप इंशाअल्लाह आपको तसल्ली होगी कि आपको मसले का हल भी मिलेगा। सबसे पहले ये है कि हम इसकी निशानियों पर बात करेंगे, फिर ये मुर्गी के झोल में चर्बी किस वजह से होती है इनकी वजूहात पर बात करेंगे, फिर तीसरा इनका हम देसी इलाज पर बात करेंगे, और चौथा अगर देसी की बजाय हम अंग्रेज़ी दवाइयों पर जाते हैं तो उसका वो ऐसा इलाज जिसमें साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। हम इन 3-4 मौजू पर इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं कि क्या निशानियां हैं जिससे आपको ये पता चल सके कि आपकी मुर्गी के झोल में चर्बी आ चुकी है और इसकी वजह से ये अंडे नहीं दे रही। आप झोल को मैंने आपको बताया था कि आप मुर्गी के वेंट जो जिस जगह से अंडा निकलता है उस जगह से लेकर पेट के नीचे तक का जो हिस्सा होता है ये झोल होता है, उस पर अगर आप हाथ फेरेंगे तो आपको झोल में भारीपन, सख्ती और चर्बी का एहसास होगा कि इस झोल में चर्बी है। एक निशानी ये हो सकती है। दूसरी निशानी आप ये देखेंगे कि इसका जिस्म जो भी आपकी असील या देसी होगी उसका जिस्म बड़ा बेढंगा होगा, यानी उसकी खूबसूरती नहीं रहेगी। अगरचे कि पर वगैरह हो सकता है उसकी शाइनिंग और पर से वो बहुत खूबसूरत रहेगी, लेकिन आप उसका जिस्म देखेंगे तो वो बड़ा अजीब सा बेढंगा जो मज़ा नहीं करेगा। यानी कि आप उसकी शक्ल व सूरत से ही पता चल जाएगा कि ये मुर्गी में कोई मसला है, इसमें वो बात नहीं है जो एक खालिस असील या देसी मुर्गी में होना चाहिए। ये माशाल्लाह आप असील का शौक़ भी साथ साथ करते जाएँ हीरा का। ये मैंने इनके लिए पुदीना और ये शाम का वक्त है, मैंने सेब के छिलके और सेब का बंदोबस्त किया था। ये काफ़ी खा गए हैं, कुछ बच गया है, ये भी बहुत अब नखरे करने लग गए हैं। तो बहरहाल ये चले, इनका शौक़ भी आप करते रहें। मेरा भी हीरा सील का शौक़ है, उम्मीद है आप भी ये शौक़ रखते होंगे और आपको भी ये पसंद आएगा। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे जनाब, पहला झोल का भारीपन, दूसरा बेढंगा जिस्म होना। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि आपकी मुर्गी को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, यानी वो दाना बहुत ज़्यादा खाती है। ये मसाइल जो चर्बी के हैं ये मुर्गी में भी आ सकते हैं और मुर्गे पे भी आ सकते हैं। अगर मुर्गे में ये मसाइल आते हैं उस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि मुर्गे की चर्बी की वजह से उसकी फर्टिलिटी में मसला आ सकता है कि जो भी वो क्रॉस करेगा तो जो मुर्गी अंडे देगी हो सकता है वो अनफर्टाइल एग्स हों, उस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। चौथी रीज़न ये हो सकती है कि आप मुर्गियों के खाने का कोई शेड्यूल नहीं बनाते, यानी कभी आपका दिल चाहा सुबह 9 बजे खाना दे दिया, कभी 6 बजे दे दिया, कभी आपने 11 बजे दे दिया, यानी आपने अपनी रूटीन के मुताबिक उनको खाना पानी देने का सोच लिया। तो ये भी एक रीज़न बनती है कि खाने में बेकायदगी की वजह से आपकी मुर्गियों की झोल में चर्बी बन जाती है। फिर इसके अलावा एक और भी है, वो आपकी अपनी सुस्ती भी हो सकती है, या हो सकता है कि आप बहुत रहमदिल हों और ये ख्याल करते हों कि मैं दड़बे में एक ही जगह पर सारी खुराक रख दूं और चाहे वो इतनी क्वांटिटी हो, चाहे मुर्गी हफ्ता खाती रहे तो खुराक ख़त्म नहीं हो। लेकिन आपको ये मालूम नहीं कि आपकी ये सादगी या रहमदिली ये मुर्गियों के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि वो खाती रहेगी, उसको ज़रूरत नहीं भी है फिर भी वो खाती रहेगी, और क्या होगा, वो मोटापा भी उसमें आ जाएगा और उसकी झोल में चर्बी भी बन जाएगी। तो ये हैं बज़ाहिर चंद निशानियां जिनकी वजह से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि इन वजूहात की वजह से, इनकी वजह से ये मुर्गियों में चर्बी का मसला है। अब तो हमने निशानियों पर बात की, अब हम बात करते हैं वजूहात पर कि ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारी मुर्गियों की झोल में चर्बी बन जाती है और वो फिर अंडे नहीं देती। एक रीज़न ये हो सकती है कि जनाब आप मुर्गी का
मुर्गियों का आप ख्याल नहीं रखते। मुर्गियों को आप दड़बों में बंद रखते हैं, उनके चलने फिरने के लिए इतनी स्पेस अवेलेबल नहीं होती, और वो बंद कम जगह होने की वजह से उनकी ना इतनी वॉकिंग होगी, ना वो उनका चलेंगी फिरेंगी, तो वो क्या होगा, एक जगह खड़ी खड़ी खाती पीती वो मोटी हो जाएंगी, तो उनमें चर्बी पैदा हो जाएगी। पहली वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि आपको मालूम ही नहीं कि खुराक किस तरह की रखनी है जो मुर्गियों में चर्बी पैदा करेगी या नहीं करेगी। आपने अपनी मर्ज़ी से किसी माहिर से, किसी उस्ताद से, किसी तजर्बाकार से आपने कोई मशवरा नहीं किया, अपनी मर्ज़ी की खुराक दे रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, मुर्गी हद से मोटी हो जाएगी, उसमें चर्बी आ जाएगी और फिर वो अंडे नहीं देगी। तीसरी वजह ये भी हो सकती है कि आप मुर्गियों को धूप नहीं लगवाते। गर्मियों में थोड़ी बहुत, सर्दियों में ज़्यादा। धूप में विटामिन सी होता है, जिस तरह ये इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसी तरह ये परिंदों के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उसको धूप नहीं लगवाएंगे तो वो भी एक चर्बी बनने का सबब हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा फिर एक और रीज़न, पांचवी ये है कि आप अपने परिंदों को मट्टी में नहीं खेलने देते। अगर वो मट्टी में नहीं खेलते, मट्टी में यकीन माने अल्लाह ताला ने एक ऐसी शिफा रखी हुई है कि अगर बीमार जानवर भी हो ना और वो मट्टी में खेल ले तो उसकी आधी बीमारी इसी वजह से चली जाती है। मट्टी में शिफा है, तो आपने मट्टी में ज़रूर खेलने का इनको मौका देना है। बाज़ का ये होता है, मैंने देखा है कि हीरा असील वगैरह हों तो लोग कहते हैं कि ये गंदे ना हो, मैले ना हो। भाई, इनको थोड़ा बहुत मैला हो जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो बहुत से तरीके हैं उनको सफ़ेद करने के वापस। लेकिन ये है कि अगर आप उसको मट्टी में खेलने का मौका नहीं देंगे तो अंडों के अलावा बीमारियों का भी शिकार होंगे। ये 5 वजूहात थीं जिनकी वजह से आपकी मुर्गी की झोल में चर्बी बन जाती है। और इसके बाद में जो छठी रीज़न बताने वाला हूँ वो इन सब में बड़ी रीज़न है, जिसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। वो रीज़न जनाब ये है कि आपको मालूम है कि ये कुदरती एक नेचुरल प्रोसेस है कि आपकी मुर्गी क्रॉस करती है, फिर वो मुर्गी अंडा बनाने की आवाज़ें निकालती है, फिर अंडा बनता है, फिर वो अंडे देती है। कोई मुसलसल 3 दिन 4 दिन अंडा देती है, फिर बीच में वो गैप करती है। फिर एक वक्त आता है असील, कोई 12 अंडे देती है, कोई 14, कोई 20। देसी हो सकता है वो 28 अंडे भी दे जाती है। उसके बाद अगला क्या है, कुदरती जो नेचुरल प्रोसेस है वो उसके बाद कुड़क हो जाती है। कुड़क हो जाने के बाद वो 21 दिन जो अंडों पर बैठती है, तो उस अंडों पर बैठने की वजह से उसको खुराक कम मिलती है, उसको उठना, उसका चलना फिरना भी कम होता है, वो अंडों पर मुसलसल बैठी रहती है, बहुत कमज़ोर हो जाती है। और वो जो उस झोल में उसकी चर्बी मौजूद होती है, वो उस चर्बी को अंदरूनी तौर पर अपने जिस्म में ही खुराक का हिस्सा बना लेती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, उस कुड़क होने की वजह से आपकी वो मुर्गी नेक्स्ट सीज़न में झोल में चर्बी का शिकार नहीं होती। लेकिन होता क्या है कि हमें थोड़ा लालच भी होता है और हम ज़्यादा अंडे हासिल करना चाहते हैं। जैसे ही मुर्गी ने कुड़क पर आई, हम उसकी किसी न किसी तरीके से नहला कर या मुख्तलिफ और तरीके हैं उससे हम उसकी कुड़क ख़त्म कर देते हैं। फिर वो दोबारा अंडे शुरू कर देती है, फिर वो कुड़क हुई, उसके बाद दोबारा से हमने वही प्रोसेस किया, फिर वो अंडों पर आ गई। तो इस तरह मुसलसल अंडे देने के बाद उसकी झोल में जो चर्बी होती है, जिसने कुड़क में पिघलना होता है, वो पिघल नहीं सकती, वो खुराक का हिस्सा नहीं बनती। तो वही जो चर्बी है बाद में संगीन मसाइल बनती है। हो सकता है 6 महीने, 8 महीने, 1 साल बाद वो कंडीशन आ जाए जब आपकी मुर्गी बिल्कुल अंडा देना ही बंद कर दे, चाहे आप 1000 तरह का इलाज कर लें, फिर वो अंडा नहीं देगी। तो आप बाज़ार में नकली अंडे, प्लास्टिक के या इवन के फार्मी अंडे वगैरह भी होते हैं, आप वो चलें हर एक सीज़न में नहीं, 2-3 सीज़न बाद तो मुर्गी को एक मसनूई कुड़क करवा सकते हैं कि प्लास्टिक के अंडे या फार्मी अंडे रख दें ताकि मुर्गी कुड़क करे, और उसके बाद उस प्रोसेस से गुजरने के बाद उसकी चर्बी वगैरह ख़त्म हो जाए। हाँ, लेकिन इसमें आपने ये ख्याल रखना है कि आपकी मुर्गी को मुनासिब आप खुराक देते रहें। ऐसा नहीं हो बिल्कुल ही चर्बी पिघलने के चक्कर में मुर्गी बिल्कुल जान से ही चली जाए।
ये जनाब निशानियाँ थीं और वजूहात थीं। अब हम वीडियो काफ़ी तवील होती जा रही है, लेकिन उम्मीद है मैंने बहुत तेज़ी के साथ आपको मसाइल पर बात की है। मेरे ख़्याल में ये वाहिद वीडियो होगी जिसमें आपको इस मसले पर मुकम्मल मालूमात मिल जाएगी। अच्छा, अब जनाब हम जल्द से जल्द जाते हैं इसके इलाज पर। इलाज के लिए आप क्या करें? देखें, सबसे बेहतरीन इलाज जो है, आपने इनको धान, जिसको मुंजी भी बोलते हैं, यानी अब गांव वाले लोग तो समझते हैं, शहरी लोगों के लिए मैं बता देता हूं जनाब कि इस तरह से है कि ये जो चावल होता है ना, इसके ऊपर जो छिलका लगा होता है, वो जब छिलका उस पर लगा होता है तो उसको धान या मुंजी बोलते हैं। जब वो छिलका उतर जाता है तो वो फिर चावल हो जाता है, जिसको आप अपने बिरयानी, पुलाव, इस तरह के खाने बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो छिलका होता है वो असल में काफ़ी गर्म होता है, तो अकेला छिलका उतार कर आप खिलाने की कोशिश करेंगे तो मुर्गी खाएगी भी नहीं वो भूसा। तो इसलिए वो धान के चावल पूरे के पूरे उनके सामने रख देते हैं ताकि चावल भी वो खाएं, कुछ उनके प्रोटीन निशास्ता भी अंदर जाए और वो साथ में धान भी जाए। क्योंकि जब चर्बी बन जाती है तो हमने उसको ऐसी ग़िज़ा देनी है जिससे उसकी चर्बी पिघल सके। तो ये मुंजी, ये धान सबसे बेहतरीन आइटम है जो आप इसको रोज़ाना खुराक का हिस्सा बनाएं। इसके अलावा इसको कहीं और कोई भी चीज़ ना दें, ये काफ़ी गर्म होती है। और फिर ये है कि अगर आपने जिस जगह पे दड़बे वगैरह में बंद किया हुआ है तो कोशिश करें कि वो कोई और ख़ुराक ना खाए। अगर उसको खुला भी छोड़ें तो उसकी निगरानी करें। ऐसा नहीं हो कि आपने दान भी खिलाया और उसके बाद वो ऐसी फैट्स वाली चीज़ें खा ले जिससे आपको कोई फ़ायदा ना हो सके इस टोटके का। तो सबसे बेहतरीन और सबसे पहला टोटका यही धान का है। इससे उम्मीद है इंशाअल्लाह लज़ीज़ आपको आपकी मुर्गी की जो झोल में चर्बी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। यही पहला टोटका ही सारा काम आपका कर देगा। लेकिन खुदा न खास्ता शिफा देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है, इससे आपका मसला हल नहीं होता। तो अब आप क्या है, जितना मतलब बीमारी ज़्यादा होती है उसी तरह से आप डोज़ भी बढ़ा देते हैं। अब आप एक दूसरी चीज़ इसमें शामिल कर लें, दार चीनी को आप पानी में डाल लें, उस पानी को गर्म कर लें, एक कहवा सा बना लें, फिर उसको थोड़ा सा ठंडा कर लें। जो पानी आप पिलाते हैं, पानी की जगह वो आप कहवा उस बर्तन में रखें ताकि सारा दिन आपकी वो जो मुर्गी है झोल में चर्बी वाली, वो सारा दिन दार चीनी का पानी पीती रहे। या इसके अलावा दार चीनी को क्या है, आप पीस कर आटे वगैरह में किसी भी चीज़ में मिलाकर उसको खिला सकते हैं, तो उससे भी वही असरात होंगे, आपको फ़ायदा होगा। 2 छोटे छोटे टोटके मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको, ये तो थे देसी टोटके, अब मैं आपको कुछ अंग्रेज़ी टोटके भी बताता हूँ। नंबर 1 कि आपने ये मेडिकल स्टोर पर जाना है, वहाँ से आपको AVI लीवर के नाम से मिलेगी। AVI लीवर के नाम से आपको मेडिसिन मिलेगी। इसके अंदर ब्रैकेट में लिखा होगा ओल्ड सॉल्यूशन AVI लीवर। इसके अंदर जो है सल्फ़र भी है, बायोटीन भी है, इसमें विटामिन B12 भी है, सर्बिटॉल अमीनो एसिड भी है। तो ये जो दवाई है असल में जहरीले अंदर जो भी मादे हों, यानी कि वो चीज़ें जो आपकी मुर्गी को ऐसे उन्होंने चीज़ें अंदर पैदा कर दी हैं, ऐसा मवाद बना दिया है चर्बी के अलावा कि वो अंडे नहीं दे पा रही, तो उनको भी ख़त्म करती है और चर्बी को भी ख़त्म करती है। तो जनाब ये आप ले लें। इसके अलावा एक और दवाई भी है, वाइटोबयान। वाइटोबयान में क्या है, B कम्प्लेक्स B12 भी शामिल है इसमें, और इसके अलावा इसमें फोलिक एसिड, B12, विटामिन वगैरह ये सब इसमें शामिल है। इन दोनों दवाइयों का क्या फ़ायदा है, मैं इनके नाम भी दोबारा एक दफ़ा ले लूँगा। AVI लीवर और वाइटोबयान, ये 2 मैं आपको दवाइयाँ बता रहा हूँ। इनके 3 फ़वाइद हैं। एक तो ये है, ये ताकत का, एनर्जी का लेवल बढ़ाती हैं। दूसरा, ये जो फर्टिलिटी के जितने भी इशू हैं ना, उन सब को ख़त्म करती है। इवन के ये जहरीले मवाद उनका ख़राज भी करती है, और इसके अलावा चर्बी का जो अखराज है वो भी ख़त्म करती है। यानी ये 3 इसके मेन फ़ायदे हैं। इवन के ये जो वाइटोबयान है ये सिर्फ मुर्गियों के लिए नहीं, ये बिल्ली,
कुत्ता, आपका गाय, भैंस, घोड़ा, इस तरह के जानवरों में भी अगर वो चर्बी या फर्टिलिटी का या जहरीले मवाद का मसला होता है तो यही दवाई इस्तेमाल होती है। आप ये दोनों दवाइयाँ अपने डॉक्टर मुआलिज की मशवरे के मुताबिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी तवील हो गई, शाम भी हो गई, देखिए अंधेरा भी छा रहा है, तो बहरहाल उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट ये है कि व्यूज़ तो मैंने देखा है 100 से भी ऊपर जा रहे हैं, लेकिन ना ही कोई लाइक कर रहा है और ना ही कोई सब्सक्राइब कर रहा है। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है मेरी हिम्मत अफजाई कैसे होगी, मैं मज़ीद वीडियोस कैसे बनाऊंगा। आप अपनी पसंद का टॉपिक कमेंट्स में लिख सकते हैं ताकि उस कमेंट पर इंशाल्लाह मैं उस टॉपिक पर अपनी अगली वीडियो बना सकता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।